नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ कर्मों का फल अनिश्चित होता है। अब हमने कल जो बात चर्चा करी थी वो करी थी कि कुछ कर्मों का फल निश्चित होता है, लेकिन कुछ का अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्या होता है? अब देखिए, इस संसार के अंदर बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अनिश्चितता जो है वो दिखाई देती है। जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसका जीवन कितना होगा, ये अनिश्चितता पर आधारित है। यहाँ पर कोई निश्चित अवधि नहीं है। यहाँ पर कोई निश्चित अवधि नहीं है कि इस अवधि के बाद ये जीवन समाप्त होगा या इस अवधि के बाद भी ये जीवन चलता रहेगा। दोनों चीज़ें। हालांकि हम कुछ चीज़ें ये मानते हैं कि जन्म के साथ जुड़ जाती हैं, जन्म के साथ व्यक्ति का भविष्य लिख जाता है, लेकिन ये तो पूरा होने के बाद पता लगेगा ना, जीवन के समाप्त होने के बाद पता लगेगा कि जो बताया गया है वो पूरी तरह सही निकला या सही नहीं था। क्योंकि हम आज तक उस बात को सत्य नहीं मान पाए हैं कि जो कुछ हमारे जो जो भी कुछ ज्योतिष के अकॉर्डिंग बताया गया है वो सत्य है या गलत। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक समय के बाद जब हम अपने कार्यों को करना शुरू करते हैं, भाग्य तो लिखा हुआ है, भाग्य तो निश्चित रूप से लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, हमारे कर्म के अनुसार हमारे भाग्य के फल बदलने लग जाते हैं। जैसा कि मैंने कई बार समझाने की कोशिश की कि कर्म व्यक्ति क्यों करता है, इसलिए ताकि वो कर्म के द्वारा अपने भाग्य के किए को बदल सके। यानी कर्म तो इसलिए करने चाहिए व्यक्ति को कि वो अपने बुरे भविष्य को अच्छे में बदल दे और अच्छे को बहुत अच्छे में परिवर्तित कर दे। लेकिन व्यक्ति कार्य करने में बहुत सी बार लापरवाही कर देता है। बहुत सी बार लापरवाही नहीं होती, दूसरे लोग उसको गलत चीज़ों में डाल देते हैं। बहुत सी बार व्यक्ति का जो है खुद का पर नियंत्रण नहीं होता। बहुत सी बार और अन्य कारण होते हैं जिसके कारण से व्यक्ति के जीवन में बदलाव जो है वो गलत तरीके पे होने लगता है या अच्छी तरीके पे। यदि उसके जीवन में परिवर्तन अच्छी तरफ होने लग गया तो परिणाम भी अच्छी तरह पाने लगेंगे। यानी जो उसके भाग्य के फल है वो कई गुना जल्दी बढ़ेंगे, कई गुना ज़्यादा अच्छे होंगे। यानी आपका होने वाला था आपने होने वाला था आपका एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हुआ भी, लेकिन एक्सीडेंट इस तरह से हुआ कि एक्सीडेंट के बाद आपको महसूस भी नहीं हुआ कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, या एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी लेकिन इतनी कम लगी कि आपको पता भी नहीं लगा कि वो एक्सीडेंट था, जो कि बहुत भयानक हो सकता था, वो बहुत माइनर होकर के चला गया। आपके आपको कुछ और मतलब ये नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी, भाग्य में आना था, परेशानी, आर्थिक तंगी लिखी थी, आर्थिक तंगी लिखी थी, ठीक है, आर्थिक तंगी लिखी, लेकिन आर्थिक तंगी के साथ साथ ईश्वर आपके कर्मों का फल इतना अच्छा था कि आर्थिक तंगी तो होगी लेकिन दूसरा व्यक्ति ने मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया। ये बड़ी बात है, क्योंकि मांगने पर भी यदि आपको कोई साथ कई बार मांगने पर कई बार व्यक्ति बहुत परेशान होता है, मांगता नहीं है, लेकिन उसको फिर भी लोग, उसके आसपास के लोग, उसके अपने लोग, पराए लोग उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देते हैं। तो ये भी ईश्वर की एक वो है कि वो इस लोगों ने हाथ बढ़ा दिया। एक कई बार ऐसा होता है लोग हाथ नहीं बढ़ा रहे होते हैं, आपके कर्म ऐसे हैं, आपकी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोग तो आपके लिए नहीं बढ़ा रहे, साथी तो आपके हाथ नहीं बढ़ा रहे, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए हाथ इतना बढ़ा रखा है
कि जब तक आपके भाग्य का कुछ बदले तब तक वह ईश्वर उसके दूसरे नए रास्ते खोल देता है, जिससे कि आपका वो जो परेशानी का समय था आया था, लेकिन वो पता भी नहीं लगा आपको कि वो कब आया और कब निकल गया। तो इसको क्या कहेंगे? ये कर्म फल थे आपके, कि जहाँ पर कर्म के द्वारा आप भाग्य को बदल रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, जीवन में दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उस समस्या के साथ साथ समाधान भी आपके पास आ रहा है। समाधान के साथ साथ आप चल रहे हैं, तो मतलब आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, बल्कि अपने ही उसी सही तरीके के कारण से अपने भाग्य को बदलते चले जा रहे हैं। यानी आप पहले करके आए थे, लेकिन अभी आप उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। जो कुछ आपने गलत किया था उसको बदलने में लग चुके हैं, और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जिससे बहुत जल्दी ही आपका वो सारा हिसाब किताब जो है पूरा हो जाएगा, जो आपने पहले जन्मों से ले रखा है। अब क्या होगा? अब जब जब आपका हिसाब किताब क्लियर हो गया, तो इसका मतलब जो आपके भाग्य में नेगेटिव चीज़ें थी, कई कई बार पिछले का चुका रहे होते हैं, पिछली बार पूरा ही हो चुका, तो अब क्या है? अब इसी जन्म का फिर शुरू होगा, जब हम पुराना काम, यदि आप कुछ ऐसे समझिए, आपको आप किसी कोर्स को कर रहे हैं, आप किसी क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए रेगुलर स्कूल जाना होता है, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि किन्हीं परेशानी के कारण से आप 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने स्कूल नहीं गए। आप जिस दिन स्कूल गए वो आपने स्टडी करना शुरू की और आपने अपना काम करना शुरू किया। अब काम करने के साथ साथ आपको पीछे का भी कोई काम कंप्लीट करना है, जो पीछे रह गया। तो अब जब आप अपना आगे का काम, जो आपका रेगुलर काम जब कंप्लीट हो जाते, तो आप क्या करते हैं? पीछे के किसी काम को लेते हैं और फिर उसको कंप्लीट करने लगते हैं, क्योंकि आपको कंप्लीट तो दोनों ही करने। जब तक दोनों कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो आपको कंप्लीट वो भी करना है जो पुराना है, और जो नया है वो भी करना है। तो दोनों चीज़ों को करना है। तो नए को आप कर रहे हैं, उसके साथ पुराने को भी कर रहे हैं। और जब तक आप पुराने को करके चुके, आप आगे की जो चीज़ें थी उसको आप भूल गए, क्योंकि आपका रिपीटेशन में वो चीज़ नहीं आई। तो आप फिर आगे की चीज़ों को फिर वापस से रीडिंग करना शुरू कर देंगे, उनको दोबारा से देखना शुरू कर देंगे, अपने काम को और अच्छा बनाने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। ये ठीक इसी तरीके से ज़िंदगी भी चलती है, जहाँ आपके ही कर्मों के द्वारा आपके भाग्य को बदला जा रहा है। इसलिए जो भाग्य फल लिखा था, जो योग लिखा था, वो योग तो सही था। लिखने में यदि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या और भी जो जानने वाला है, वो उन चीज़ों को तो बता देगा जो आपके भाग्य में है। लेकिन जो बदल रहा है उसका तो उसको भी नहीं पता कि आगे जाकर व्यक्ति क्या करेगा। ये तो खुद किसी को भी नहीं पता कि व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा। ठीक इसके विपरीत आप देखिए, एक ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा आपको जिसको सब कुछ मिला, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद व्यक्ति इतना लापरवाह है कि एक व्यक्ति तो मेहनत से कुछ करता जा रहा है, कुछ देता जा रहा है, उसको देना पसंद है, उसको सब कुछ करता जा रहा है, एक व्यक्ति चीज़ों को नुकसान करता जा रहा है। यानी वो कहीं भी किसी भी चीज़ पर सिंसियर नहीं है, काम में आलसी है। जैसे कि क्या, जैसे जब हम एक शतरंज के खिलाड़ी वाला जो हम देखते हैं कहानी को, तो वहाँ क्या देखते हैं? वहाँ यही देखते हैं ना, उस स्टोरी में क्या है कि राजा जो है, राजा के महल के ऊपर हमला हो गया और राजा शतरंज खेलने में लगा हुआ है। तो जो राजमहल का मालिक है, यानी राजा, यानी एक राज्य का जो है पूरा चलाने वाला है, वो नायक की कैस स्थिति में बैठा हुआ, वो खेलने में लगा हुआ है। तो क्या हुआ कि राजा जो है वो रंक बनने में देर नहीं लगती। ठीक इसी तरीके से एक व्यक्ति भी जब अपने मार्ग से भटक जाता है, तो उसकी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं और राजा रंक बन जाता है, रंक राजा बन जाता है।
तो ये स्थितियां भी बदलाव लाती हैं। इसलिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर भाग्य के लिखे हुए होने के बावजूद भी चीज़ें बदल जाती हैं। और उस समय जब लोग पूछते हैं सामने वाले का, व्यक्ति का, तो ये था, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके कर्म बराबर थे, इसलिए उसको पता ही नहीं लगा कि वो चीज़ें कब आई और कब चली गई। वो अपने जीवन में कार्य ही करता रह गया। तो जीवन में जब हम अपने कार्य करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चितता है। यहाँ पहले अपने टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ अनिश्चितता थी, यहाँ पे टाइम पीरियड सब कुछ है, लेकिन ये उम्र का पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कर्म का इतना बदलाव होता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है वो बदलाव के साथ आती हैं और व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि जीवन जो है ये चल कैसा रहा है। तो यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है। ऐसे इसी तरीके से जीवन में आप एक और चीज़ को देखेंगे। हाँ, ये थी एक जीवन का एक ऐसा सच जो मनुष्य के जीवन का सबसे पहला सच है कि जीवन चलने की के क्रम की हम बात करें। जीवन के बाद हम यदि बात करें मानवीय कार्यों की और मानवीय प्रगति की, तो मानवीय कार्यों में हम यदि हम कहें कि वस्तुओं के निर्माण की बात करें, चाहे वो मशीनरी का निर्माण हो या किसी वस्तु विशेष का निर्माण हो, एक साथ बहुत सारी वस्तु बनाई जाती है, एक साथ बहुत सारी अलमीरा तैयार की गई, एक साथ बहुत सारे एसी तैयार किए गए। लेकिन एसी तैयार तो एक साथ हुए थे, लेकिन एक एसी ऐसा भी हो सकता है जो 100-200 साल तक बचा रह जाए, और एक एसी ऐसा भी हो सकता है कि लाने के 3 महीने बाद भी खराब हो जाए या अगले दिन ही खराब हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी ये क्या था, ये था। अब हम यहाँ पर किस चीज़ का दोष मानेंगे, यानी यदि एक दिन बाद ही खराब हो गया, इसका मतलब उसकी जो उसको बनाया गया था उसमें ही मैकेनिकल कोई कमी रह गई, जिसके कारण से वो नहीं चल पा रहा। कई बार आप कहते हैं ना कि कुछ गैजेट ऐसे होते हैं जिनको चेंज करने, जिनको जो है रिपेयर किया जा सकता है और वो वापस दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो चेंज भी नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक हो जाती है जहाँ पर वो उसको पूरी तरह नष्ट करना पड़ता है चीज़ को, फिर वापस से उसको बनाना पड़ता है। तो कभी कभी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि जहाँ शुरू भी नहीं हुई, एंड हो गया। ये ठीक जीवन की एक कृत्रिम चीज़ को आप देख सकते हैं, जहाँ की वस्तु का निर्माण एक साथ हो सकता है, लेकिन वस्तु का जो अंत होगा वो कितने समय में होगा, कितने समय में नहीं होगा, ये अनिश्चितता पर आधारित है। इसके अलावा हम बात करें, आप देखिए, एक ही साथ एक ही कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, जगह हर संसार के हर कोने कोने में बैठते हैं, हर भाषा के जानने वाले जो है वो बैठते हैं। मतलब जो भी भाषा जहाँ की है वो उसी भाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो कि आपके बताने से पूर्व ही उसको सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाती हैं, वो जल्दी सब चीज़ों को करके आगे बढ़ जाता है। और एक बच्चा जीवन के बहुत लंबे समय के बाद भी चीज़ों को समझ नहीं पाता। समझ लेता है तो आधी समझता है, आधी समझने के बाद भी आधी भूल जाता है। अब ये क्या है, मेहनत कर रहा है वो, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत के बाद भी उसको उतना परिणाम नहीं मिल पा रहा। कारण कारण क्या है? अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये ईश्वरीय शक्ति है, वो ईश्वर ने दी है। ये शक्ति क्या है कि एक व्यक्ति का इतना कंसंट्रेशन इतना हाई है, यानी बौद्धिक क्षमता, कंसंट्रेशन हाई होने का मतलब आपके दिमाग के 2 पार्ट होते हैं, जहाँ पर एक से जो है व्यक्ति तर्क वितर्क की चीज़ें करता है,
एक से गणना के चीज़ों को जब हम गिनते हैं तो मतलब यानी गणित से जुड़ी हुई सारी चीज़ें वो गणना के करने लगता है, किसी भी चीज़ की गणना हो सकती है, तो उनको करने में उसका दिमाग जो है वो एक्टिव रहता है। और जिसका दिमाग चीज़ों को कैलकुलेशन करने में लगा रहता है, वो कहते हैं कि उसकी बुद्धि जो है ज़्यादा समय तक स्थिर रहती है। इसीलिए मंत्र चैंटिंग की बात कही गई है। तो वो जो बात है, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। हम मूल बात ये है कि दिमाग जो है वो तेज होना अलग चीज़ है ना। यानी एक के हो सकता है एक बच्चे का दिमाग सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छा हो, यानी एक चीज़ में अच्छे से, यानी उसको वो तर्क करने की क्षमता बहुत अच्छी है, चीज़ों को देखने की यानी उसका जो देखने का तरीका है, चाहे वो आगे की चीज़ों को देखने की बात हो या पीछे की, वो नज़रिया बहुत अच्छा है, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा नहीं है। तो यानी उस इसका मतलब ये उसकी मेमोरी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। वहीं दूसरे ऐसा बच्चा है जिसकी अ, दोनों क्षमताएं जो हैं वो पूरी एक्टिव है, यानी उसको न कैलकुलेशन से कोई दिक्कत होती है, ना ही उसको किसी भी तरीके के तर्क वितर्क चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम है। एक बार सुनता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई है कि वो चीज़ें वहाँ पर तुरंत ही स्टोर हो जाती हैं। वो चीज़ें कभी उस दिमाग से जाती नहीं हैं जिन चीज़ों को वो लेना चाहता है। यानी लेना चाहने की भी बात है ना। अब मैं हर चीज़ तो व्यक्ति भाई ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम कि हम किसी मॉल में जाते हैं, लेते हम क्या है, जो चीज़ हमको चाहिए, और जो चीज़ हम लेने के लिए गए थे या जो चीज़ हम पसंद करते हैं, जिन चीज़ों को हम लेकर के आए वही चीज़ तो हमारे घर में आएंगी, इसके अलावा तो चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक इसी तरीके से संसार के हर मनुष्य की स्थिति है। इस संसार में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस चीज़ को लेना चाहता है उसको वही चीज़ मिलती है। तो जो भी व्यक्ति जिस चीज़ को स्टोर कर रहा है वो चीज़ उसके माइंड में स्टोर होती चली जाती है, एक ही बार में आ जाती है, दोबारा उसको सीखने और समझने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर भी एक तो एक तो ये कि ये जो दिमाग की जो क्षमता है, तो ये अलग है। हर दिमाग की क्षमता रही यहाँ अनिश्चित है। किसी को एक निश्चित पैमाने पर हम नहीं कह सकते कि नहीं ये इसको इतना आता है तो इसको भी इतना ही आना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये दिमाग की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। हम ठीक है इसको थोड़ा इस तरीके से भी देख सकते हैं, जिस तरीके से हमारे पास एसी है या कुछ है, हम इसमें हमारे पास एक एक वो है, क्षमता है हमारे पास, तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिमाग को कम ज़्यादा करने की क्षमता जो है एक्टिव तो हुई है, सुनने में तो आई है कि ऐसी भी चीज़ें आ गई हैं जो दिमाग पर लगा ले तो मेमोरी पावर बढ़ जाती है, लेकिन अभी वो चंद लोगों तक पहुंची है, हर व्यक्ति के पास तक नहीं पहुंची। दूसरे उसका उसका उपयोगिता कितनी है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है हुई हैं जहाँ के दिमाग के कैलकुलेशन का भी पता लगता है और कितने कितनी उसको और चीज़ देने की ज़रूरत है जिससे व्यक्ति और अधिक चीज़ों को कम समय में जो है वो ले सके। इसके इसके लिए भी प्रयास किया गया है, लेकिन ये अभी ये हम फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति तक ये के बारे में ये निश्चित कर दिया जा सकता है कि भाई इसके पास इतना दिमाग है और इसके पास इस दिमाग में इतनी चीज़ें जाएंगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि एक समय के बाद जब व्यक्ति प्रयास करता रहता है, हम खुद देखते हैं कि प्रतिदिन इतने सारे स्टूडेंट में एक व्यक्ति मेहनत करता गया, यानी माइंड का जो उसका उसकी वीकनेस थी वो धीरे धीरे दूर होने लगी और उसकी कंट्रोलिंग पावर उस माइंड पर इतनी अधिक हो गई कि चीज़ें उसके उस जो कि बहुत कमज़ोर माइंड समझा जाता था वो काफ़ी स्ट्रांग होता चला गया।
ये हम उन बच्चों के अंदर भी देख सकते हैं जिनको कि माइंड से बहुत बड़ी बड़ी, जैसे हम कई कई तरह की माइंड की जो ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद समझ में आता है, वो भी बदलने लगता है। तो यानी इसका मतलब कंट्रोल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक इस लेकिन अनिश्चित है, ये सारी चीज़ें निश्चित चीज़ गति में नहीं बढ़ती, तो यहाँ भी अनिश्चितता को हम अनिश्चितता हमें देखने को मिलती है। ठीक इसी तरीके से हम और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कि जीवन में अनिश्चितता भी बहुत जगह है, चाहे वो कृत्रिम चीज़ों के अंदर देखी जाए या प्राकृतिक चीज़ों के अंदर। तो जीवन में हमने जाना कि बहुत सी चीज़ें निश्चित गति से चलती हैं, बहुत सी अनिश्चित गति से। हम निश्चित पावर को भी जो है देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा प्रयास कहाँ पर होना चाहिए, जो चीज़ें अनिश्चित हैं उनको भी हम अनिश्चित है उसको बदलने की ज़रूरत है, तो हम बदल सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम जैसे दिमाग की बात है, तो जैसे हमने कहा कि हम जब एक स्टडी पावर को बढ़ाने लगते हैं, क्यों कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं, आधा घंटे लिखने के लिए देते हैं। धीरे धीरे उसकी वो क्षमता को बढ़ाया जाता है और उसको 18 से 20 घंटे तक भी ले करके जाया जाता है। तो ये अलग अलग पावर है, अलग अलग तरीके से बढ़ाई जा सकती है। खैर ये हमारा विषय नहीं है। अब आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। तो हमने जाना कि जीवन में निश्चितता और अनिश्चितता दोनों चीज़ें होती हैं, और इन दोनों को समझने के बाद हम इसकी उपयोगिता को अपने जीवन में ला सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।